सैलससि सोमवयणं निम्मलगत्तं पसत्तणानधरं पणम्य शिरसा वीरं श्रीणानादो पदं बोच्छम्। मिच्छखं चौ काया पोहाई तिन्निये वेदोय अस्साई ज्वेलमेयं जोगो तेर हवन्ति हेउ। तो मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व एक, एक इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादिक युगल एक और योग एक। इस तरह 13 बंद प्रत्यय होते हैं। मिच्छत्तखतिकाय कुआई चौक एवेदोय अस्साई ज्वेलमेयम जो गो 13 हवंतते हेव। ये 13 जो है संख्या है। संख्या को न बदलकर उसके अंदर विद्यमान जो प्रकृतियां हैं, जो सदस्य हैं, उनके नाम बदलने का नाम भंग है। 13 संख्या जो है वो स्थान कहलाई। तो एक स्थान में अनेक भंग होते हैं। जैसे 13 प्रत्ययों का ये स्थान बता रहे हैं मिथ्यात्व में। तो 13 प्रत्यय एक जैसे नहीं होंगे। उदाहरण के लिए कि 3 ज्ञान वाले मुनि 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? मतिश्रुत अवधि अथवा मतिश्रुत मन अपर्याय। तो इसमें अवधि और मन अपर्याय में परिवर्तन किया गया है। इसी तरह यहाँ पर जो 13 प्रकृति, ये 13 प्रत्ययों वाला स्थान बताया है, तो उस एक 13 प्रत्यय वाले स्थान में ये सारे अनेक भंग हो गए। जैसे 3 प्रकृति के 2 भंग हो गए, 3 ज्ञान के 2 भंग हो गए, है ना। वैसे यहाँ पर प्रत्ययों के भंग बता रहे हैं। वही चल रहा है अपना। देखो, भिन्न भिन्न वो भंग बना करके। तो विस्तार यही है कि उसमें अभी ये प्रत्यय अधिकार चल रहा है कि एक तो मूल तो 4 प्रत्यय बताया उन्होंने। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ठीक है। तो कौन से गुण स्थान में कितने प्रत्यय होते हैं ये बता दिए। अब एक गुण स्थान में जो प्रत्यय स्थान बताए थे, उसमें 21 गुण स्थान में कितने प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्यय स्थान थे। अब प्रत्यय भंग बता रहे हूँ। यानी वो 13 की गिनती है, लेकिन 13 की गिनती सदृश नहीं है। उनके अनेक भेद हैं। तो वो इसमें चल रहा है अभी। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी यही बता रहे हूँ कि 13 प्रकृति वाले जो स्थान, जैसे 11 प्रकृति वाले स्थान कितने बताए थे, उसमें बताया था एक मिथ्यात्व, एक स्पर्शन इंद्रिय, एक 2 कायिक विराधना, ये 2 हो गई। फिर अनंतानुबंधी रहित 3 कषाय। क्योंकि अनंत, ये कौन से जीव की बात चल रही है, स्वामी कौन है? स्वामी उनको बता रहे हैं जिनने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है और फिर ऊपर से नीचे मिथ्यात्व में जिनका पतन हुआ है। तो उसमें को एक नियम बताया था कि विसंयोजना वाला जीव जब नीचे गिरता है तो एक आवली तक उसका मरण नहीं होता। 4 बातें बताई थी। एक आवली तक वो संयता संयत नहीं हो सकता। और ऐसे उनने 4 बातें बताई थी। पहली बात तो ये है कि एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो सकता। दूसरी बात है मरण नहीं हो सकता। फिर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही नीचे गिरा है। फिर देश संयम आदि भी नहीं हो सकता। ऐसे 4 बातें बताई थी। आवलीय मित्त कालो अंत बंधीण होई नो उदय अंतो मुक्त मरणम मिच्छत्तम दंसना प्रत्यय। दर्शन, सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर ये चीजें नहीं होती। तो अब वो ये बता रहे हैं कि चलो, उस
आवली काल में वो 13 स्थान वाला जो 13 प्रत्यय स्थान बन रहा है उसका, तो उन 13 प्रत्ययों में कितने विकल्प हो सकते हैं, उनका नाम भंग है। तो 11 प्रत्ययों के दो विकल्प, 3 विकल्प बताए। फिर 12 प्रत्यय वाले दो विकल्प बताए। नहीं, दो नहीं, 12 प्रत्यय वाले 5 विकल्प बताए, 5 भंग बताए। अब 13 प्रत्यय वाले ये 3 भंग बता दिया। मिच्छत, मिच्छत्तकथिकाया कोहाई तिन्नि एय वेदुय असादिदुयम एयम भयदुय एयम च जोगुय। मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय तीन, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक। अब क्रोधादि कषाय तीन कौन सी लेना? अनंतानुबंधी को छोड़ देना, बाकी 3 प्रकार के क्रोध ले लेना आदि। वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक, और योग एक। इस प्रकार 13 पंथ प्रत्यय होते हैं। और 13 पंथ प्रत्यय के और भी भंग बता रहे हैं। मिच्छतक दुकाया कोहाई चौकय वेदोय अस्सादिद्वयम् एयम् भयद्वयम् एयम् च जोगोय भयद्वय एयम् च जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक, और योग एक। इस प्रकार 13 बंध प्रत्यय होते हैं। ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं है कठिन असली में। इसमें ऐसा है कि कोई जीव सम्यक दृष्टि था, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला जीव था, और वो एकदम मिथ्यात्व का उदय आ गया उसको। अभी अनंतानुबंधी का जो विसंयोजना काल है वो अभी पूरा नहीं हुआ, और उसको उदय आ गया मिथ्यात्व का। तो अब मिथ्यात्व में आने के बाद, मिथ्यात्व के उदय में, अब वो अनंतानुबंधी जो कषाय अंदर में विसंयोजित, विसंयोजित का अर्थ आप पहले समझ लो, है ना? क्योंकि ये सारे पारिभाषिक शब्द समझ में आना आवश्यक है। विसंयोजना का अर्थ होता है कि अनंतानुबंधी कषाय के जो परमाणु हैं, वो एक, विसंयोजना एक प्रकार का संक्रमण है। संक्रमण का अर्थ यहाँ पर ये जो कोरोना का संक्रमण वो अलग है, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ संक्रमण का अर्थ होता है कि वो अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं वो भावों की विशुद्धि से अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं, वो अन्य रूप हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी शेष कषाय और नो कषायों में परिवर्तित हो जाती है, उसका नाम विसंयोजना है। मैंने अनंतानुबंधी के कुछ परमाणु अप्रत्याख्यानावरण बन जाएंगे, कुछ परमाणु प्रत्याख्यानावरण बन जाएंगे, कुछ परमाणु संज्वलन बन जाएंगे, कुछ परमाणु नो कषाय बन जाएंगे। ये ठीक है, विसंयोजना की अब ये स्थिति होगी। अब विसंयोजना वाला जीव, अगर उसको अचानक, अब वो अनंतानुबंधी तो उसके उदय में आ नहीं सकती, क्योंकि उसका सत्व ही नहीं है। उसकी आत्मा में अनंतानुबंधी के नाम से वो परमाणु है ही नहीं। वो परमाणु अब अन्य रूप हो चुके हैं। तो जब वो जीव मिथ्या दृष्टि बनता है, तो मिथ्या दृष्टि बनने के बाद वो मिथ्यात्व में आने पर अनंतानुबंधी को आना पड़ता है। तो वो विसंयोजना जो है वो वापस संयोजना होने लगती है। तो जैसे ही वो मिथ्यात्व में आता है, तो फिर वो परमाणु जो इधर उधर चले गए थे, वो वापस इधर खिंच करके आने लगते हैं, और पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ जाते हैं अनंतानुबंधी के। और पूर्व स्वरूप में आकर के फिर उनका जब उदय, एक आवली तो चाहिए ना, उदयावली। तो इसलिए उस आवली तक के अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो सकता, मरण नहीं हो सकता, देश संयम नहीं हो सकता, सम्यक्त नहीं हो सकता। संयम तो बहुत दूर की बात। तो ये चार चीजें नहीं होती है। और उतने समय में वो जितनी अनंतानुबंधी थी, उसके सारे परमाणु जो अन्य रूप हुए थे, वापस अनंतानुबंधी बन जाते। तो वो संयोजना कहलाती। विसंयोजना और संयोजना। और विसंयोजना के लिए जो भाव विशुद्धि है,
वो इतनी प्रबल है कि उस विसंयोजना में आप जो असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान पढ़े हैं आपने नौवे अध्याय के अंत अंत में 45वें सूत्र में, वहां पर क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरत, फिर उसके बाद अनंत वियोजक। देखो, सम्यक दृष्टि से श्रावक बना तो असंख्यात गुणी निर्जरा हुई। श्रावक से वीरत अर्थात मुनि बने तो असंख्यात गुणी निर्जरा हुई। और मुनि बनकर के अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तो मुनि बनते समय जितनी निर्जरा हुई थी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती। बहुत बड़ा काम है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कोई ऐसा हंसी खेल नहीं है। तो इतनी भारी निर्जरा को प्राप्त होने के बाद फिर मिथ्यात्व का अचानक उदय आ जाए, अभी बिल्कुल भी अभिमान करने की स्थिति में नहीं है अपन। जब इतने बड़े मुनि जो श्रेणी पर जाने वाले साधु हैं उनके मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, तो फिर अपन कौन से ऐसे स्थायी सम्यक दृष्टि बन गए हैं, या फिर अभी कोई ठिकाना ही नहीं अपना तो अभी वो बात छोड़ो आप। वो अभी यहाँ जो बात चल रही है उस पर आप ध्यान दो। तो वो जब एक आवली काल रहता है मिथ्यात्व में, वो जीव जिसके अनंतानुबंधी की संयोजना अभी जारी है, सत्व नहीं, अभी संयोजना की प्रक्रिया हो रही है, अब सत्व में आएगी वो, और फिर उदय में भी आएगी। तो उस समय किन किन कारणों से उस मिथ्या दृष्टि जीव को कर्मों का बंध होता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि 11 प्रत्ययों से भी बंध होता है, उसके भी कई भंग बता दिए। 12 प्रत्ययों से भी भंग होता है, उसके भी कई भंग बताए। 13 प्रत्ययों के जितने भंग है उनकी चर्चा चालू है। ठीक है, एकदम सरल हो गया। हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम उसको सरल कर देते हैं। कौन से नंबर की बात? कौन सी बात है? अभी कौन से नंबर? अभी तो हम 116 नंबर पढ़ रहे हैं। मिच्छत्तख दुकाया कोहाई चौक ये वेदोय अस्साई दुयम एयम भय दुयम च जोगोय जोगोच। ये मिलती जुलती गाथाएं हैं, लेकिन इनमें नाम कुछ अलग है, थोड़े से अंतर को लेकर के। अथवा, अथवा इसीलिए तो कह रहे हैं। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक, और योग एक। इस प्रकार 13 बंध प्रत्यय होते हैं। फिर इसके बाद वाली गाथा, मिच्छत तख दुकाया कोहाई तिन्नी ए वेदोय। वहां कोहाई चौक था, यहाँ पर कोहाई तिन्नी। हसाई द्वयम, हसाई द्वयमेयम भय ज्वेलम होन तिजोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक। इस प्रकार 13 बंध प्रत्यय होते हैं। फिर इसके आगामी गाथा में फिर से 13 बंध प्रत्ययों के का भंग बता रहे हैं। मिच्छत तखम काया कायो कोहाई चौक ए वेदोय अस्साई दुयम एयम भय ज्वेलम होन्ति जो गोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और एक योग। इस प्रकार 13 बंध प्रत्यय होते हैं। तो जहाँ चार कह रहे हैं ना, क्रोधादि कषाय चार, वहां पर वो अनंतानुबंधी संयोजित होकर आ चुकी है उदय में। इसके बाद मिथ्या दृष्टि के आगे बतलाए जाने वाले 14 बंध प्रत्यय संबंधी भंगों को निकालने के लिए बीजभूत कूट की रचना इस प्रकार है। उन्होंने कूट की रचना दे दी है। काय, अनंतानुबंधी, और फिर भंग, मिच्छक तक, मिच्छक पंचकाया कोहाई तिन्नित एय वेदोय अस्साई ज्वेलमेयम जोगो 14 हवन्ति ते हेउ। अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक। इस प्रकार 14 बंध प्रत्यय भी होते हैं।
तो वो जो प्रसंग था अनंतानुबंधी की विषय योजना वाला, वो जहाँ है वहां पर उसके भंग ग्रहण करना, और जहां वो विषय योजना नहीं है, संयोजना हो चुकी है, तो फिर वैसे भंग बनेंगे। गुणस्थान वही है, मिथ्यात्व गुणस्थान। मिच्छक चौ, मिच्छखम चौकाया, कोहाई चौकये वेदोय, असाई ज्वेलमेयम, जोगो चौदस हवंति ते हेउ। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक। इस प्रकार 14 बंध प्रत्यय होते हैं। ये दूसरा भंग हो गया 14 बंध का। फिर 14 बंध प्रत्ययों का तीसरा भंग, मिच्छखम चौकाया, उहाई तिन्नी वेदोय, अस्साई दुयम एयम, भय दुयेयम च एय जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक, और एक योग। इस प्रकार 14 बंध प्रत्यय होते हैं। और कैसे होते हैं 14 बंध प्रत्यय, तो उसको और बता रहे हैं। मिच्छत तखति काया, कोहाई चौकये वेदोय, अस्साई दुयम एयम, भय दुयेयम च एय जोगोय। एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा था कि धवला में बहुत सारे भंग दिए हुए हैं, तो बोले कि मैंने एक नया भंग बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन बना ही नहीं, बोले। तो ये जो आचार्यों ने भंग दिए हैं, उसको अपन न बढ़ा सकते न घटा सकते। वो जितने हैं उतने ही हैं। अपन कोई कोई सोचे कि भाई ये सब काल्पनिक होंगे, तो हम इसमें एक बढ़ा के देखते हैं, तो वैसा नहीं हो सकता। मिच्छत कथिकाय, ये हो गया। कोहाई तिन्नी वेदो यह हस्साई जुयम एयम, भय ज्वेलम ए जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल एक, और एक योग। इस प्रकार 14 बंध प्रत्यय होते। मिच्छत दुकाया, कोहाई चौक एक वेदोय, हस्साई दुयम एयम, भय ज्वेलम एय जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय दो, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और एक योग। इस प्रकार 14 बंध प्रत्यय होते हैं। अब ये 14 के कितने भंग हो गए? 6 भंग हो गए। अब 15 बंध प्रत्ययों वाला जो स्थान है, पंचदश प्रत्यय स्थान कहेंगे उसको, उसके भंग बताते हैं। मिच्छिंदीय छक्काया, गुहाई तिन्ये वेदोय, हस्सादि ज्वेलमेयम, जोगोपन्न रसपच्चया होती। अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक। इस प्रकार 15 बंध प्रत्यय होते हैं। मिच्छख पंचकाया, कोहाई चौक ए वेदोय, हस्सादि ज्वेलमेयम, जोगोपन्न रसपच्चया होती। आर्या छंद अचूक है पंच संग्रह में। कहीं भी आर्या छंद में कोई ऐसी वो नहीं मिल रही जहाँ अपन को उच्चारण में अटकना पड़े। एकदम व्यवस्थित मात्रा है। जोगो पंड रस पच्चया होती 18 मात्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 18 मात्रा है। तो ये 18 मात्रा और 12 18 12 18 वाला भी आर्या होता है, उसका एक नाम है। तो मिथ्या तो एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक। इस तरह 15 बंद पड़ते होते हैं। मिच्छक पंचकाया, कुहाई तिन्नि एव वेदोय, अस्सादिजोयम एयम, भयदुयेयम च एय जोगोय। मिथ्या तो एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक, और योग एक। इस प्रकार 15 बंद प्रत्यय होते
11 से शुरू किए थे बंद प्रत्यय, फिर बढ़ते बढ़ते भी 15 आ गए। मिच्छखम चौकाया, गुहाई चौक ए वेदोय, असादि दुयम एयम। कहीं कहीं जुयम, कहीं कहीं दुयम दिए। जुयम का अर्थ युगम होता है और दुयम का अर्थ द्विकम होता है। व का संप्रसारण होकर के वो बन जाता है। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय द्विक में से एक, और क्रोध और योग एक। इस प्रकार 15 बंध प्रत्यय स्थान। ये बंध प्रत्यय स्थान का ये एक भंग है। मिच्छक्कम चौकाया, कुहाई तिंग ए वेदोय, असाद्वयम एयम, भय जुयलम ए ये जोगोय। कहीं एक का जोगोय लिखा है पिछले पेज में, देखिए आप। गाथा, कहीं पर एक शब्द है ना। 124वीं गाथा में एक वेदोय है। कहीं ए ये शब्द है, कहीं एक शब्द। मतलब ये प्राकृत के जो विभिन्न रूप हैं, उनका भी प्रयोग करके ग्रंथकर्ता ने गाथाओं में भाषा की विविधता को प्रदर्शित किया, प्रकट की। बिल्कुल। छंद, हाँ ऐसी रचना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वभंगों की संख्या भी इसमें बीच बीच में दी हुई है। प्रत्यय इतने हो गए और फिर भंग कितने हो रहे हैं। तो 15 बंद प्रत्यय संबंधी भंगों को निकालने के लिए कूट की रचना बताई उन्होंने, कितने प्रकार से बंद वो बनते हैं वो भी दिए हैं। 10,58,400 सर्वभंगों की संख्या है। मिच्छिंदिय छक्काया को हाई तिण्य वेदोय, असादिजय चयाहो। कौन सी गाथा थी, अपन कहाँ चले गए। 125 या 126। हाँ। मिच्छक पंचकाया को हाई चौक ए वेदोय, हस्सादिज्वेलमेयं पज्जोगो पन्नरस पच्चया होती। अथवा मिथ्यात्व एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, और योग एक। इस तरह 15 बंद प्रत्यय होते हैं। मिच्छक पंचकाया को हाई तिन्नी एय वेदोय, हस्सादिज्वयम् एयं भयद्वयम् एयं च एय जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक, और योग एक। इस तरह 15 बंद प्रत्यय होते हैं। एक बात, सभी गाथाओं में पहला शब्द मिथ्यात्व। बिल्कुल। इंद्रिय को बंद प्रत्यय से संक्षेप से कह रहा है, वास्तव में इंद्रिय संबंधी जो अविरति है, हाँ वो बंद प्रत्यय है। बिल्कुल। मिच्छखम चौकाया कोहाई चौक ये वेदोय, अस्सादिद्वयम् एयं भयद्वयेयं च होन्ति जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय चार,
क्रोधादि कषाय 4, वेद 1, हास्यादि युगल 1, भय द्विक में से 1 और योग 1। इस प्रकार 15 बंध प्रत्युत मिच्छखम चौकाया कोहाई तिन्नी एवेदोय अस्सादोयम एयम भयज्वेलम एय जोगोय। अथवा मिथ्यात्व 1, इंद्रिय 1, काय 4, क्रोधादि कषाय 3, वेद 1, हास्यादि युगल 1, भय जुगल और एक योग। इस प्रकार 15 बंध प्रत्युत मिच्छत्तखतिकाया कोहाई चौक एवेदोय अस्सादिदोयम दुअम एयम। दुअम, कहीं यम कहीं अम। य प्राकृत में बनेगा और अ यश्रुति। जो है वो अर्धमागधी में बनेगा। हाँ, यश्रुतिर हम्म। त्रिविक्रम देव के व्याकरण का सूत्र है। हाँ जी। यश्रुतिर अ की जगह यकार सुनने में मीठा लगता है, इसलिए कर दिया। ठीक है ना। अब श्वेतांबरों में अ का प्रयोग अधिक होता है। हाँ मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि दिगंबरों में ये वर्जित हो। है, दिगंबरों में बहुत है। पांचों प्राकृतों का प्रयोग है। मिच्छत्तखतिकाया कोहाई चौक एवेदोय अस्सादिदोयम एयम भयज्वेलम एय जोगोय। अब मिथ्यात्व 1, इंद्रिय 1, काय 3, क्रोधादि कषाय 4, वेद 1, हास्यादि युगल में 1, भय युगल और एक योग। इस प्रकार बंत 15 बंध प्रत्यय होते हैं। एदि सिंच भंगा, और इनके भंग अगर करें तो वो गुणित 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 कर करके संख्या एकदम बढ़ जाती है। और इसमें जो कुल संख्या आ रही है वो 7,25,760 कुल संख्या इतनी बन रही है। इसका मतलब एक ही है। कोई भी जीव इस भ्रम में न रहे कि मैंने छोड़ दिया, हम्म। एक बात का तो त्याग कर दिया, उसकी जगह उसका प्रतिनिधि बनकर और कोई आकर बैठा है बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे लिए बंध का कारण बन रहा। पक्की बात। मैंने वचन योग छोड़ा, हम्म। इसका मतलब योग प्रत्यय छूट गया ऐसी ऐसा बात नहीं। नहीं। हम्म। मन में कुछ चल रहा है, काय से कुछ चल रहा है। हम्म। ठीक बात है। एक छोर से हमने स्वयं को बचा लिया, कदम कदम पर वे अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो जो मोक्ष चले गए, अब अपने को अपने ऊपर रोने की सिवाय और कुछ नहीं है कि अपन कितने दुर्बल और कितने फंसे हुए प्राणी हैं। यहाँ तक बिल्कुल दलदल में डूबे हुए हैं। फिर अपने को श्रद्धा हो गई है भगवान पर, इतनी गनीमत है। और ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने प्रकारों से कहने की आचार्यों को आवश्यकता क्यों महसूस हुई। पक्की बात है ये सब विपाक विचय ध्यान के विषयभूत कथन है। बिल्कुल, वे कोई फालतू में नहीं नहीं अपनी बिल्कुल नहीं। भाषा समिति छोड़कर नहीं नहीं, वो अनर्थ वचन दंड, योग का प्रयोग करने वाले नहीं। वो तो अनर्थ दंड होगा ना, बताया ना उसमें। मिच्छिंदिय छक्काया कोहाई चौकये वेद असादिजोयम एयम जोगो सोलस अवंति ते हे 131वीं का था। अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व 1, इंद्रिय 1, काय 6, क्रोधादि कषाय 4, एक वेद, हास्यादि युगल 1 और 1। इस तरह 16 बंध प्रत्यय। अब 16 बंध प्रत्ययों की बात आ रही है, तो ऐसे 16 बंध प्रत्यय भी होते किसी मूवी के गीत लिखने वाला गीतकार भी बहुत सोच समझ कर गीत लिखता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई आचार्य साहित्यकार भी यहाँ, व्यर्थ की बात नहीं लिखते हैं। हाँ, तो आचार्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हाँ। वे फोकट में कुछ नहीं लिखेंगे। हम्म। अगर ऐसा लिखते जाते
तो संघ में उनकी कोई कीमत नहीं रही, बिल्कुल सही है। उस समय के संघ में और आज तक। ग्रंथकर्ता आचार्यों को जो हम सम्मान की निगाहों से देखते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, वजह यह है कि वे हमें नाना प्रकार से सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाणी तो माँ है, लेकिन पूर्वाचार्य भी हमारे लिए माँ से, पिता से, दादी से कम नहीं। हर एक संसारी जीव शरारती बच्चा है, उसे समझा देना कोई आसान नहीं है महाराज। अपन अपना ही मन देखो ना। हाँ, अपन अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो इतने सारे जीवों को समझाने का काम करने वाले कितने बड़े महान व्यक्तित्व होंगे। दीक्षा लेकर भी अनेक प्रकार से मिथ्या धारणाओं को दिमाग में रखकर आचार्यों को क्रॉस करने वाले शिष्य उस समय संघ में रहे हैं, वो तो इसमें आया ना। समय सार में। हाँ बिल्कुल। सांख्य मतानुसारी शिष्य प्राह। ऊपर से तो तो अलग। दीक्षित हाँ है। वो तो ठीक है, दीक्षित है, पर शिष्य भी है वो। लेकिन मान्यता में बस अंतर है थोड़ा। हाँ, तो वो उस मान्यता से समाधान निकालना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर तो ऐसी मान्यता है, तो आप बताइए कि वास्तविकता क्या है। और वो प्रस्तुति जो है वो आचार्य महाराज ने अपनी शैली में की है। और चूंकि जैनाचार्य सर्वोपकारी है, इसलिए किसी को नीचा दिखाए बिना सत्य को स्थापित करते हैं, यानी उसको ठेस लगाए बिना। बिल्कुल। अभिप्राय ये है। बिल्कुल। नहीं तो संघ में वो छोड़ के चला जाएगा वो। वो छोड़ के चला जाएगा, अन्य साधु उसकी कद्र नहीं करेंगे। हम्म। फिर एक अनिष्टकारी वो हो जाएगी, इसको बोलते हैं ना, अनवस्था दोष। इनने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो किसी और के साथ करेगा, वो किसी और के साथ करेगा, वो अनवस्था चल जाएगी। फिर संघ को संभालना दुष्कर। दुष्कर हो जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगी। और साधु अगर आपस में एक दूसरे की कद्र करने हाँ के वो तो लिए खैर अभी तैयार नहीं, वो वहां तक के कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं, उनने बहुत सुचारू ढंग से काम किया। बस उसका श्रेय ही अपन उनको दे सकते हैं। तो श्रावक क्या करें? मिच्छिंदिय छक्काया कुहाई तिन्नी ए वेदोय हस्सादिदोयम येयम भयदोयम चक्षुलसम जोगो। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल में से एक, और योग एक। इस तरह 16 बंध प्रत्यय होते हैं। मिच्छक्क पंच काया कोहाई चौके वेदोय हस्सादिदोयम येयम भयदोयम 16 जोगो। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक, और योग एक। इस प्रकार 16 बंध प्रत्यय होते हैं। महाराज। तो जिनके बंध प्रत्यय कम है, उनकी क्षमताएं कम है। और हाँ, जैसे जैसे क्षमता बढ़ रही है, तो बंध प्रत्ययों में भी वृद्धि हो रही है। जो कल की गाथाओं में मिच्छम या मिच्छम आया, हाँ है। आज से आया, हाँ है ना। तो अक्ष शब्द यहाँ पर इंद्रिय के लिए आया। नहीं, यहाँ पर अक्ष शब्द जो है अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय। इंद्रिय के लिए लेना है। इंद्रिय के लिए लेना है, पक्की बात है। अक्ष का अर्थ इंद्रिय होता है।
मिच्छक्क पंचकाया गुहाई तिन्निये वेदुय अस्साई ज्वेल में भय सोल संजोगो। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक। इस प्रकार 16 बंद करते होते। मिच्छक्खम चौकाया ओहाई चौके वेदोय अस्साई ज्वेल में भय ज्वेलम ए जोगोय। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय चार, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल एक और एक योग। इस प्रकार 16 बंद प्रत्यय। फिर इनकी अंक संदृष्टि बनाई उन्होंने और कुल मिलाकर भंगों की संख्या 3,19,680 बताई है। अब इसके आगे 17 प्रत्ययों वाला स्थान है और उसके भंग है। मिच्छिंदी चक्काया कोहाई चौके वेदोय असाई द्वयम एयम भयद्वय एयम च सत्तरस जोगो। सत्तरस। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक और क्रोध एक। इस प्रकार 17 बंध प्रत्यय होते हैं। मिच्छिंदिय चक्काया गुहाई तिन्नी ए वेदोय असाई ज्वेल में भय ज्वेलम सत्तरस जोगो। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय छह, क्रोधादि कषाय तीन, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक। इस प्रकार 17 बंद करते हो। मिच्छक पंचकाया ओहाई चौके वेदोय असाई ज्वेल असाई द्वयम एयम भय ज्वेलम सत्तरस जोगो। अथवा मिथ्यात्व एक, इंद्रिय एक, काय पांच, क्रोधादि कषाय चार, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भय युगल और योग एक। इस प्रकार 17 बंद प्रत्यय होते आपस में कर्म प्रकृतियों की भी गूटबाजी है। हैं। गूटबाजी उनके ग्रुप है। हाँ, ये उनके अलग अलग समूह हैं, भंग है। हास्यादि युगल अलग, हाँ, भय जुगुप्सा का युगल अलग। बिल्कुल ठीक। अशोक है तो अरति, शोक है तो अरति है, हाँ, बिल्कुल। हास्य है तो हाँ, वो रति इस है। ग्रुप में वो ग्रुप वाले नहीं रहेंगे, ऐसा है। कर्म प्रकृतियां भी जैसे अभी किसी बनते ने बताया ना समय। कि यहाँ पर जो आहार दान करने वाले आते हैं, वो उनका एक पूरा समूह जैसा रहता है। तो उस समूह वाले आहार देते हैं, फिर दूसरे समूह वाले आते हैं, फिर तीसरे समूह वाले आते हैं, ऐसा चलता है। तो ऐसे यहाँ बंद कराने वाले प्रत्यय जो है, एक समूह वाले अलग है, दूसरे समूह वाले अलग है, ऐसे भंग है। लेकिन मिथ्यात्व अपना अड्डा हाँ, जमा वो तो के खैर बैठा है। वो तो कैप्टन है, तो है, वो हर जगह रहेगा साथ। वो सेनापति है ना। तो इस तरह 17 प्रकृति संबंधी बंध स्थान यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 82,080 है। अब इसके बाद 18 बंध प्रत्यय वाले स्थान का कथन प्रारंभ होगा। आज इतना ही रखें। हाँ, इच्छा